हेलो बच्चों। आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं किसके रेस्पेक्टिव, डी ब्लॉक एलिमेंट के रेस्पेक्टिव अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज से डी ब्लॉक अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत ही शानदार टॉपिक है ये। देखो, सबसे पहले अपन यहाँ पर देखेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट कहते किसको है। डी ब्लॉक एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन, अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ पर फिलअप होता है, उसके डी सब सेल में भरा जाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। अगर आवर्त सारणी के अंदर मैं बात करूं, आवर्त सारणी के अंदर ये मैं ग्रुप की बात करूं इसके अंदर में, तो देखिए इसके अंदर में ग्रुप कौन सा रहता है। यहाँ पर ग्रुप की मैं बात करूं तो ग्रुप नंबर थर्ड से लेकर और ग्रुप नंबर 12 तक। और अगर मैं पीरियड की बात करूं तो पीरियड में पीरियड नंबर 4 से लेकर पीरियड नंबर 7 तक ये जो एलिमेंट्स होते हैं, कौन से डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, वो यहाँ पर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। देखिए, डी ब्लॉक एलिमेंट को किस नाम से जानते हैं, संक्रमण तत्वों के नाम से जानते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से अपन क्या करते हैं, जानते हैं। अब इनको ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं, इसके पीछे रीजन क्या है। इसके पीछे रीजन है ये है कि इनके अंदर इनकी जो डी सब सेल होती है, क्या होती है, डी सब सेल। ये डी सब सेल क्या होती है, अनकंप्लीट होती है, यानी पूर्ण भरी हुई नहीं होती है। तो जिन एलिमेंट्स के अंदर क्या होता है, उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या होता है, डी कक्षक है वो पूर्ण भरा हुआ नहीं होता है, उसको बेटा अपन क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं संक्रमण तत्व, उसको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, अपन इसको अंदर में बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में इसके अंदर में देखते हैं इसके अंदर में। अब देखो यहां पर जिंक, कैडमियम, मरकरी और इसके लिए एक और होता है सीएन। अब इनको आप डी ब्लॉक एलिमेंट बोल सकते हैं, लेकिन इनको आप क्या नहीं बोल सकते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोल सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, डी कक्षक होता है वो क्या होता है, पूर्ण भरा हुआ होता है। डी कक्षक क्या होता है, पूर्ण भरा होता है। यहां पर कंप्लीट ये क्या होता है, फिलअप होता है। और कंप्लीट फिलअप होने की वजह से क्या होता है, इनको अपन क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कैटेगरी में नहीं लेते हैं। क्वेश्चन भी होता है आपका, इन तीनों चारों के रेस्पेक्टिव भी बोल सकता है, और पर्टिकुलर किसी एलिमेंट के रेस्पेक्टिव भी आपसे बोल सकता है कि इसको आप क्या नहीं बोलते, ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों नहीं बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, अपन डी ब्लॉक एलिमेंट की अपन बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसके अंदर में होती है कौन सी, 3D सीरीज। और 3D सीरीज में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, 3D सीरीज के अंदर स्कैंडियम से लेकर जिंक के जो तत्व होते हैं, इन तत्वों को कौन सी सीरीज के तत्व बोलते हैं, इनको बोलते हैं अपन 3D सीरीज के एलिमेंट अपन बोलते हैं। अब 4D सीरीज में अपन लेते हैं एट्रिबियम से कैडमियम तक, और 5D श्रेणी में होता है लैंथेनम से लेकर मरकरी तक, और 6D सीरीज में होता है एक्टिनियम से कहां पर, सीएन तक। तो ये यहाँ पर डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर 3D, 4D, 5D और 6D, 4 सीरीज हो गई। अब 3D सीरीज के रेस्पेक्टिव में बात करूं तो यहाँ पर पीरियड नंबर होता है 4th, यहाँ पर आपका पीरियड नंबर होता है 5, और यहाँ पर पीरियड नंबर होता है 6, और यहाँ पर पीरियड नंबर कौन सा होता है, सॉरी 7 होता है। क्लियर होगी यहाँ पर। अब देखिए, नेक्स्ट अपन यहाँ पर बात करेंगे, तो देखो नेक्स्ट इसके अंदर में इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रेस्पेक्टिव अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। देखो, अब इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, n-1d 1 से 10, ns 1 से 2। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर इट। ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है। क्लियर। अब देखो, इस प्रावस्था के अंदर हमारे क्या होते हैं, कुछ अपवाद होते हैं, जैसे कॉपर। कॉपर में देखो, कॉपर में यहां पर क्या है, 3D10 और S1, ये किसका अपवाद हो गया इसके अंदर में, ये आपको देखने को लग रहा है ट्रांजिशन एलिमेंट वाला है, बट इस कॉपर के अंदर क्या होता है, कॉपर के अंदर आप Cu+2 देखोगे तो वहां पर क्या मिल जाएगा, 3D9 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 3D9 मिल जाएगा। ठीक है, और 3D9 मिल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स ही हमारा है। ठीक है,
अब देखो हम इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अब देखो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा क्या था, n-1 t 1 से लेकर 10, ns 1 से क्या था, 2 था। अब बेटा यहां पर जो n है वो n किसको डिनोट करता है, n डिनोट करता है पीरियड को। अब देखो यहां पर सबसे पहले हम बात करते हैं 3D सीरीज के रेस्पेक्टिव। अब 3D सीरीज में एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ठीक है, ये एलिमेंट्स 3D सीरीज के अंदर होते हैं। अब इनके कॉन्फ़िगरेशन में देखो, नोबल गैस हमारी यहाँ पर कौन सी हो जाएगी, आर्गन हो जाएगी। ठीक है, एन की वैल्यू यहाँ पर देखो 4। अब n-1 करेंगे तो 4-1 क्या हो जाएगा, 3D। यहाँ से आपको कॉन्फ़िगरेशन क्या करना है, स्टार्ट करना है। देखो आपने पढ़ा था n+l रूल, और उस n+l रूल के बेस पे आप बात करोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा आपका, 3D के कंपेरेटिवली वो कहाँ पर जाएगा, 4s में जाएगा। ठीक है, 4s में आपने मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिलअप कर सकते हैं, मैक्सिमम आप कर सकते हो 2 इलेक्ट्रॉन। आपने यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर फिलअप कर दिए, फिर स्टार्टिंग कहाँ से करोगे, यहाँ से 3D1, फिर आपको कंटिन्यूसली चलना है 3D2, 3D3। अब देखो क्रोमियम, क्रोमियम के अंदर आपको क्या करना है, यहां से एक इलेक्ट्रॉन किधर ट्रांसफर कर देंगे, अपन इधर ट्रांसफर कर देंगे। या अनदर वर्ड में आपको ये कहूं, आपको याद करने के लिए जल्दी से कैसे याद हो जाए, तो इसके लिए मैं बताना चाहूंगा कि मान लेते हैं कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर लिया, उधार ले लिया, तो यहां पर क्या हो गया, 3D5 4s1 हो गया। ठीक है, अगली कंडीशन में ये जो अपन ने उधार लिया था वो इलेक्ट्रॉन इधर क्या कर देंगे, वापस दे देंगे। वापस दे देंगे तो हमारा कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 3D5 है 4s2 हो जाएगा। फिर चलिए आगे चलते हैं अपन, 3D6, 3D7, 3D8। अब देखो कॉपर के अंदर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन वापस क्या करेंगे, इधर अपन लेंगे। ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, डी के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, डी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं 10। ठीक है, अब यहां पर एक इलेक्ट्रॉन इधर आते ही क्या बन जाता है, D5, और D5 क्या होता है, हाफ फील्ड, और हाफ फील्ड होता है इसका मतलब हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। ठीक है, अब यहां पर अपन देखते हैं ये इलेक्ट्रॉन इधर आते ही क्या हो जाएगा, ये कंप्लीटली क्या हो जाएगा, फिलअप हो जाएगा, और कंप्लीटली फिलअप हो गया इसका मतलब ये हुआ कि ये भी क्या हो गया, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी इसने क्या कर ली, गेन कर ली। फिर यहां पर अपन देखते हैं 3D10 और 4s2, तो ये आपका क्या हो गया, 3D सीरीज का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। डियर स्टूडेंट 3D जो सीरीज है इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आपको बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, देखो आगे अपने केमिस्ट्री में एक चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड है। यानी यहाँ पर ये कॉन्फ़िगरेशन आपने अच्छी तरीके से कर लिया तो ये चैप्टर भी आपका क्या हो जाएगा, इजी वे में क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज क्या रहेगी, कुछ ना कुछ आपके डाउट्स रहेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं इसके अंदर में 3D सीरीज हमारी हो गई। अब 3D सीरीज के बाद में अपन बात किसके बारे में करते हैं, 4D सीरीज। अब 4D सीरीज में हम कौन कौन से एलिमेंट को इंक्लूड करते हैं, देखो यहाँ पर एटॉमिक नंबर 39 से ये एलिमेंट स्टार्ट हो जाते हैं। 39 के ऊपर आपका कौन सा होता है, इट्रिबियम, और 48 एटॉमिक नंबर पे यहाँ पर इस सीरीज का लास्ट एलिमेंट होता है आपका कौन सा, कैडमियम होता है। क्लियर हो गई बात। अब देखिए इसको अपन कैसे लर्न करेंगे, इसके लिए आपको एक मैं छोटी सी क्या दे रहा हूँ, स्टोरी सुना रहा हूँ। देखिए, यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट राह पड़े आग में कूद जाना, ये हमारी ट्रिक हो गई लर्न करने की। अब देखो यारी जरा निभाना, देखो दोस्ती करना बहुत इजी होता है, ठीक है ना, लेकिन उस दोस्ती को निभाना इतना आसान है नहीं है। यानी दोस्ती निभाना इतना आसान है नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हम एक इलेक्ट्रॉन इधर क्या लेंगे, उधार लेंगे। क्या लेंगे, एक इलेक्ट्रॉन को अपन क्या कर लेंगे, उधार ले लेंगे। अब देखो एक्चुअली में होता है क्या, कई बार अपन उधार तो दे देते हैं लेकिन सामने वाला क्या हो जाता है, बड़ा निकम्मा निकल जाता है। अब यहाँ पर भी निकम्मा ही निकलने वाला है।
देखो पिछली सीरीज में हमने देखा था कि जैसे हम एक इलेक्ट्रॉन ले रहे थे उधर से आप फील्ड के लिए, ठीक है, तो वापस हम दे रहे थे। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, अब ये इलेक्ट्रॉन वापस नहीं देगा, तो 3d4 से क्या हो गया, यहाँ पर देखो 4d5 हो गया, फिर यहाँ पर 4d6, 4d7, 4d8, 4d10, 4d10। देखो यहाँ पर आपको और ध्यान रखना है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इधर लिया आपने तो इसने वापस नहीं दिया, आपको बी कंटिन्यू चलना है। अब यहाँ पर एक टेक्नीशियम में आपको देखना है, टेक्नीशियम में ये इलेक्ट्रॉन वापस इधर आ जाता है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं, इसके अंदर में वापस क्या हो जाएगा 7, 8। देखो रुकावट रहा पड़े पड़े, यानी आपका दोस्त क्या हो चुका है, गिर चुका है। अब इसको और पैसों की जरूरत है, यानी अब इसको और इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, यानी यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इधर और ले लेता है। क्लियर, एक इलेक्ट्रॉन और ले लेता है। अब इसको इलेक्ट्रॉन एक ही शर्त पे मिलता है कि अब आगे आने वाले अपकमिंग इलेक्ट्रॉन है वो कौन लेगा, वो लेगा 5s। तो देखो यहाँ पर हो गया 4d10 5s0। ये कॉन्फ़िगरेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरीके से आपको करना है। ये हो गया आपका 4d10, ये 5 है s1, फिर 4d10 5s2। चलिए आगे अपन देखते हैं इसके अंदर में, यहाँ पर हम ले लेते हैं 3d हो गया 4d, ये हो गया आपकी 5d सीरीज। 5d सीरीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखो ला हफ्ता वरना उसमें इधर से पिटाई और होगी। एटॉमिक नंबर 57, ठीक है, वहां से स्टार्टिंग होती है 80 के ऊपर कंप्लीट होता है लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है, क्या, देखो 57 के ऊपर तो ये हो गया आपका डी ब्लॉक एलिमेंट, आगे यहाँ पर क्या है 72, यहाँ पर 14 एलिमेंट्स का क्या है, गैप है। इन एलिमेंट्स को अपन क्या बोलते हैं, इनको अपन बोलते हैं लेंथेनॉइड। क्या बोलते हैं, लेंथेनॉइड अपन बोलते। तो यह 14 एलिमेंट्स का यहाँ पर क्या रहता है, गैप रहता है। और बहुत बार ये 57 वाला जो एलिमेंट है इसके रेस्पेक्टिव क्या होते हैं, बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट। उसके बाद में देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, डी के अंदर 1 बाई इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, फिलअप करना है। डी में यहाँ पर कितना है 1 2 3 4 5 6 7, है ना 7। अब देखिए यहाँ पर पीटी में अपन क्या करेंगे, उधार लेंगे, यानी ऐसे याद कर लो कि पटाने में क्या है, प्रॉब्लम है, पटाने में क्या है, प्रॉब्लम है। पटाने के लिए हम यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इधर उधार ले लेंगे, इधर एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं, यहाँ पर क्या हो गया 5d9 हो गया, फिर 5d10 6s1 5d10 6s2। यानी यहाँ पर मैं बात करूँ तो ये 3 कॉन्फ़िगरेशन है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छी तरीके से करना है, ठीक है। अब दूसरी बात देखो, यहाँ पर लेंथेनॉइड आते हैं जिसको अपन बोलते हैं 4f सीरीज, और f जो सब सेल होती है उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं 14। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना, 4f14 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 4f14, ये कंटिन्यूसली यहाँ पर क्या होते रहेंगे, चलते रहेंगे। अब देखिए उसके बाद में 3d 4d, अब आ जाएगी हमारी 5d सीरीज। देखो ये एक्टिनियम यहाँ पर क्या हो जाएंगे, वही 40 एलिमेंट आएंगे जिनको अपन क्या बोलते हैं, एक्टिनोइड अपन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्टिनोइड अपन बोलते हैं, ठीक है। ट्रिक हो जाएगी, रफीक दीदी संग भाई हंस मत, देश को ऐसे ही रंगलाल, देश को ऐसे ही रंगलाल कनाडा को बेचना चाहता है। यहाँ पर देखिए इसके अंदर में 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए यहाँ पर आपका एक इलेक्ट्रॉन इधर अपन क्या लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 6d10।
फिर इधर से वापस किधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा। यानी इसमें भी हमारे पास में क्या नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टेप बाई स्टेप बाई अपन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करते जाएंगे। वहाँ पर 4f14 आया था, यहाँ पर क्या आ जाएगा 5f14 आ जाएगा। तो ये इसका क्या था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था। ठीक है, आज के इस लेक्चर में अपन इतना डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज के रेस्पेक्टिव क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। बने रहे, तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ गुड लक।